नमस्कार। देखिए, आज हम MHRD द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया जारी है। उस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल करना है उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही आप mhrd.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे, ये नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 का एक बैनर आपको नज़र आएगा। आप इस बैनर को क्लिक कर दीजिए। बैनर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2020 इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस होम पेज पर मिल जाएगी। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपको गाइडलाइंस अर्थात इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर देखना है कि इस फॉर्म को भरने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसी प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर किस तरह से कमेटी होगी और कितने नॉमिनेशंस स्टेट से नेशनल लेवल पर जाएंगे, कैसे आपकी मार्किंग होगी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको गाइडलाइंस में मिलेगी। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन को आपने क्लिक किया, इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। देखिए, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर रहा हूँ। ये न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए एक विंडो ओपन हो गया। एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का टाइप इसमें से सिलेक्ट करके आपको लिखना है। एप्लीकेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कोड, ये सब डालने के बाद आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा। वहां आप अपना ईमेल एड्रेस ओपन करेंगे। उसमें जो एक्टिवेशन लिंक दिया है उस लिंक को आप क्लिक करेंगे। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्मेट आपके सामने आएगा। उसको आप फिल करिए और उसके बाद आपसे वो पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा। आप वहां अपना एक पासवर्ड सेट करिए, तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब आपको आपका मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो याद रखना है। उससे आप जो है लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाए, एप्लीकेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड इसमें आप डालेंगे, ये कोड यहाँ डालेंगे और इसको लॉगिन करेंगे, तब आप इस फॉर्म के प्रोसेस में एंटर करेंगे। आप लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए जो फॉर्म भरा जाना है वो ओपन हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में ये सारा एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड, अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है, इट मीन्स अभी तो इसको फिलअप करना है ना। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको भरना है। और ये पॉइंट्स कैसे आएंगे आपके सामने? ये पॉइंट्स आएंगे लेफ्ट कॉर्नर पर। देखिए, ये ब्लू बटन नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा है। ये सारी चीज़ें होम है, पर्सनल डिटेल है, स्कूल डिटेल है, सर्विस रिकॉर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, प्रीव्यू एप्लीकेशन है, सबमिट एप्लीकेशन है और चेंज पासवर्ड है। अगर आपको आपका पासवर्ड चेंज करना है, आप यहाँ से आपका पासवर्ड चेंज कर लेंगे। और उसके बाद जब फॉर्म की आपको शुरुआत करनी है तो आपको 1 बाय 1, जैसे आप पर्सनल डिटेल को ओपन करेंगे, फॉर्म खुलेगा, इसको सेव करते जाएंगे। जैसे ही लास्ट पॉइंट आपका सेव होगा, आप स्कूल डिटेल्स में एंटर करेंगे। स्कूल डिटेल का लास्ट पॉइंट सेव होगा, तब आप सर्विस रिकॉर्ड में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, क्राइटेरिया बेस्ड, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अंत में आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन वाला पोर्शन खोलकर देख लेना है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो सबमिट किया है वो प्रॉपर तरीके से भरा है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो गई। उसके बाद अंत में आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है। ठीक है, मैं अब इस फॉर्म को खोल के आपको दिखा रहा हूँ। पर्सनल डिटेल ओपन किया। यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल मांगी गई है, आप उसको अच्छी तरह से फिल कर दें। यहाँ से आपका एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दें। फ़ोटोग्राफ की मैक्सिमम साइज़ है 100 KB, या तो वो JPG, JPEG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। आप इसको इंश्योर कर लें और उसके बाद यहाँ इसको अपलोड करेंगे और इसको सेव करेंगे। इसके बाद सेकंड अदर इन्फॉर्मेशन में आप चले जाएं। बायोग्राफी आपको लिखनी है। इसमें मैक्सिमम 5000 वर्ड्स का लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसको आप अच्छी तरह से लिखें। इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स का अगर आपको सबमिट करना है तो उसका PDF फाइल होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम साइज़ 5 MB है। यहाँ से आप उस फाइल को अपलोड करेंगे। उसके बाद
इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से सेव करेंगे। जैसे ये इंफॉर्मेशन यहाँ सेव होती है, आप अब एंटर कर जाएंगे स्कूल डिटेल्स में। स्कूल डिटेल्स में इस तरह का फॉर्मेट ओपन होगा। यहाँ स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए गई है, वो आप अच्छी तरह से भर दीजिए और इसे भी इस बटन से सेव कर देंगे और आप आगे वाले फॉर्म में एंटर करेंगे, वो है आपका सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड के लिए इस तरह का फॉर्मेट ओपन होगा। आप इसको भी अपने सर्विस रिकॉर्ड से रिलेटेड जो जानकारी इसमें चाहिए गई है वो भर दें। कुछ दस्तावेजों को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, उनको अपलोड कर दें। यहाँ पर इसकी भी मैक्सिमम साइज़ 5 MB है और इस डाटा को भी यहाँ से सेव करके आप आगे चले जाएंगे। अब ये इंस्टीट्यूशन वाइज सर्विस रिकॉर्ड है। अगर आप पिछले वर्षों में किसी दूसरे स्कूल में हैं, अभी किसी और स्कूल में हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन वाइज आपको सर्विस रिकॉर्ड इसमें देना है, आप इसको भर दें। यहाँ 8 इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक स्कूल वाइज डिटेल दिया है। इट मीन्स ये हो गया कि आप इसमें एक स्कूल का डिटेल भर रहे हैं और अब आपको दूसरे स्कूल का डिटेल भरना है, तब आप इस बटन को क्लिक करके और इसी तरह का फॉर्मेट फिर ओपन होगा। उसमें आप दूसरे स्कूल का डिटेल भर सकते हैं, फिर तीसरे स्कूल का डिटेल भर सकते हैं। ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अगर आप रहे हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ से ऐड करके और आपको भरना है। उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में भी वही चीज़ है। आपका ये पहले स्कूल का एक्सपीरियंस है, कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट स्कूल अगर आपने कहीं चेंज किया है तो आप फिर ऐड एक्सपीरियंस डिटेल में जाएंगे, वो एक्सपीरियंस डिटेल वाला फॉर्मेट आपका फिर ऐड हो जाएगा और इसको आप भर दें। इसके बाद जैसे ही ये आप कंप्लीट पोर्शन करेंगे, अब आप एंटर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में। ये 2 क्राइटेरिया मेन है, इन दोनों क्राइटेरिया पर आपकी मार्किंग होना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया 20 मार्क्स का है, क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस 80 मार्क्स का है। आप इसको ओपन करके और एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से फिल करना है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वाला फॉर्म इस तरह से खुलेगा। इसमें टोटल पॉइंट हैं 8 पॉइंट्स हैं इसमें। इन 8 बिंदुओं पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और उससे रिलेटेड यदि कोई रिमार्क आपके पास है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। यदि इनसे रिलेटेड कोई वीडियो आपके पास हो तो उसका लिंक भी आपको यहाँ पर देना है। ये 8 बिंदुओं को आप पढ़ लीजिए। इन 8 पॉइंट्स का जो मार्किंग होना है वो 20 मार्क्स का है। ये 20 मार्क्स का डाटा आपका इन 8 बिंदुओं में होगा। जैसे ही आप फिलअप कर लेंगे, अब आप एंटर करेंगे क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के लिए जो फॉर्मेट ओपन होगा, इसमें आपको मिलेंगे पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, 3A एंड 3B। ये जो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, ये 80 मार्क्स का क्राइटेरिया है आपका। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है कि आपने किस तरह से कोई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स अपने टीचिंग में किए हैं और कोई नया नवाचार अगर आपने किया है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देनी है। आप इसको अच्छी तरह से भरें। कुछ वीडियो हो, वीडियो को लिंक जिसमें दें, यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करें और रिमार्क यहाँ पर डालकर इस पॉइंट को सेव करके फिर आप अगले पॉइंट में एंटर करें। दूसरा है आपका CCE का है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए गई है। आपकी जो गतिविधियों की संख्या है, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो हैं, उनका URL लिंक है, उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं और उनके PDF में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो वो कर दीजिए, टिप्पणी लिखें और इस पॉइंट को सेव करके आप आगे बढ़ जाएं। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है आपका वो है मोबिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी फॉर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस अमॉन्ग द चिल्ड्रंस। इससे रिलेटेड कोई वर्क आपने किया है, आपका कोई कार्य है, आप यहाँ उसका वीडियो लिंक दें, यहाँ दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और उससे रिलेटेड टिप्पणी लिखकर इस पॉइंट को भी सेव करके आप आगे बढ़ें। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसके लिंक, वीडियो के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और रिमार्क्स यहाँ जो लिखना है वो लिखकर इस पॉइंट को भी आप सेव कर दीजिए। ये पूरा फॉर्म आपका इस तरह से फिलअप हो जाएगा, सारे पॉइंट्स आपके सेव हो जाएंगे। देन आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, कोई पॉइंट आपका छूटा तो नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक हो तो अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐड करनी है, ऐड की जा सकती है, कोई चीज़ रिमूव करनी है, रिमूव की जा सकती है। जब आप एश्योर हो जाएं कि फॉर्म आपका
कंप्लीट फिल हो गया है, उसके बाद अब आप सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबाएंगे, एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़कर भरिए। मेरी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।